पुणे की चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच अब हर दिन नए मोड़ ले रही है। अब पुलिस का दावा है कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी कथित तौर पर आपस में कोड वर्ड, निकनेम और इमोजी के जरिए बातचीत करते थे। जांच में एक और मोबाइल बरामद हुआ है, डिलीट डेटा रिकवर किया गया है और अब एक तीसरे शख्स की भूमिका की जांच हो रही है। लेकिन कोर्ट ने पुलिस की कस्टडी बढ़ाने की मांग क्यों खारिज कर दी? नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर क्या सवाल हुआ और आखिर इस केस में अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं इस रिपोर्ट में। पुणे पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस का कहना था कि जांच के कई पहलू अभी भी बाकी हैं और दोनों से आगे पूछताछ जरूरी है। लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस रिमांड बढ़ाने से इनकार कर दिया। इसके बजाय कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब दोनों को जेल में रखा जाएगा, जबकि पुलिस अपनी पूरी जांच दूसरे सबूतों के आधार पर आगे बढ़ाएगी। पुलिस की जांच में सबसे बड़ा दावा डिजिटल सबूतों को लेकर सामने आया है। सिया गोयल के घर से एक पुराना मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इसके अलावा उनके मौजूदा मोबाइल से डिलीट किया गया डेटा भी रिकवर किया गया है। पुलिस का कहना है कि इन डिवाइसों से मिली जानकारी जांच के लिए अहम हो सकती है। अब इन डिजिटल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक बरामद चैट में आम भाषा की जगह कोड वर्ड, निकनेम और इमोजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने अदालत में हिरासत बढ़ाने के लिए 5 अलग अलग आधार पेश किए हैं। माना जा रहा है कि डिजिटल सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना जरूरी है। उनका तर्क था कि कोडेड चैट का मतलब और डिजिटल रिकॉर्ड में मिले तथ्यों की पुष्टि सिर्फ पूछताछ से ही हो सकेगी। पुलिस का कहना था कि इससे जांच के लंबित पहलुओं को पूरा करने और घटनाक्रम को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष ने पुलिस की मांग का कड़ा विरोध किया। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि पुलिस बिना किसी नए और ठोस आधार के केवल नए सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है, जिससे उन्होंने फिशिंग इंक्वायरी बताया। वकीलों ने ये भी दलील दी कि किसी आरोपी को कोडवर्ड का अर्थ बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के अधिकार से जुड़ा संवैधानिक सवाल खड़े करता है। इस केस में पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट को लेकर भी नया मोड़ आया। पहले सिया के वकील ने कहा था कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन अदालत में पेशी के दौरान दोनों आरोपियों ने ऐसे परीक्षण के लिए सहमति नहीं दी। अदालत ने साफ कहा कि किसी भी आरोपी की इच्छा के खिलाफ इस तरह का टेस्ट नहीं कराया जा सकता। इसलिए फिलहाल नार्को या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होगा और जांच अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी। जांच में एक और अहम घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस ने सिया गोयल के घर से एक और मोबाइल फोन बरामद किया है, जिसे छिपाकर रखा गया था। इस मोबाइल को फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया है। उसके साथ ही पुलिस डिलीट किए गए डेटा की भी जाँच कर रही है। अगर इस फोन से कोई नया डिजिटल सबूत मिलता है तो वो जांच की दिशा को प्रभावित कर सकता है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले में अब तीसरे व्यक्ति की भी एंट्री की बात चल रही है। माना जा रहा है कि पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है और दावा किया जा रहा है कि वो सिया या फिर केतन में से किसी एक का जान पहचान का है और उसे हत्या की योजना के बारे में पहले से पता था। फिलहाल अभी तफ्तीश जारी है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है।